हेलो, आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे कोप 800 बॉयलर न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट सप्लीमेंट 2026 के बारे में, जो कोप वेंचर द्वारा 28 जनवरी 2026 को पब्लिश किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नया कोप का वर्ड आया है इसमें आपको मतलब कि देखने को मिल सकता है लो FCR, एवरेज डेली गेन वेट जो है वो ज़्यादा रहेगा। लाइबिलिटी यानी कि जिंदा रहने की क्षमता जो नया जेनेटिक चेंज हुआ है इसमें ज़्यादा रहेगा। ब्रेस्ट मीट मतलब कि जैसे दूसरा कंपनी द्वारा बोला जाता है कि कोक का चिक्स में ब्रेस्ट मीट ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट मीट आने वाला है। इसके साथ साथ टोटल मीट भी ज़्यादा इसमें देखने को मिल सकता है। पहला जो 14 दिन इसमें ब्रूडिंग फेज रखा गया है। यदि आप पहले 14 दिन ब्रूडिंग फेज अच्छा कर जाते हैं तो आपको आगे वर्ड का परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई डिजिट नहीं आएगा। अब फार्म में जिस दिन आपका चिक्स आया उस दिन आपको 24 घंटा के अंदर जो चिक्स का बॉडी वेट है मतलब कि 20 से 25% जिस चिक्स का जितना बॉडी वेट है उसका 20 से 25% फीड मतलब कंज्यूम कर लेना चाहिए, और पानी 40 से 45% मतलब चिक्स का जितना बॉडी वेट है उतना कंज्यूम कर लेना चाहिए 24 घंटा में। और 50 चिक्स में एक फीड ट्रे होना चाहिए। और जो अभी नया भी रिसर्च देखा गया है कि 30 चिक्स 30 फीडर और 30 टिंकर यदि आप बर्ड में देते हैं तो FCR बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। यदि आप निकल ट्रिंकल सिस्टम लगाए हैं तो उसका हेड से 45 डिग्री तक उसका निपल होना चाहिए। टेम्परेचर आगे हम वीडियो में बताएंगे कि चार्ट में क्या है। टेम्परेचर फर्स्ट सेकंड थोड़ा में 4 वीक एंड एज सुन। इसके बाद जो लाइट इंटेंसिटी है वो मतलब कि 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 4 से 5 फुट के अंडर ड्यूरिंग ब्रूडिंग लाइट होना चाहिए। इसके बाद 10वां दिन से आप मतलब कि लाइट का इंटेंसिटी 0 से 5 टू 0.75 कम करना है डेली। इसके बाद फीड मतलब कि ये आपको हम आगे चार्ट में बताएंगे। ये लो फीड क्रूड प्रोटीन चाहिए इसमें फीड में, और लो एनर्जी मतलब कि डाइट इसको चाहिए। आगे हम न्यूट्रिशन में चार्ट में आपको बताएंगे। जैसे वाटर, यदि वाटर निपल सिस्टम लगाते हैं तो 0 to 7 डे में 20 ml फ्लो रेट पर सेकंड होना चाहिए। 8 से 14 दिन में 25 ml पर सेकंड होना चाहिए। 15 से 21 दिन में 30 ml पर सेकंड होना चाहिए। 22 से 28 दिन में 35 ml पर सेकंड होना चाहिए, और 29 दिन प्लस हो जाएगा तो 45 ml पर सेकंड फ्लो रेट होना चाहिए। लाइटिंग जो है मतलब पहला जिस दिन आया चिक्स उस दिन आपको 24 आवर देना है। इसके बाद से 1 घंटा करके आपको प्रत्येक दिन 6 दिन तक 7 दिन तक 1 घंटा लाइट ऑफ रखना है। इसके बाद जिसे चार्ट में दिखाया गया है आप उस हिसाब से लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं इस वीडियो का। इसका हाउसन टेम्परेचर मतलब जो है ये है मतलब कि पहला वीक जो है 91 से 92 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। 7वां दिन से मतलब 85 से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। 14 दिन से 81 से 82 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, और 35 दिन से 70 से 71 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और 55 दिन यदि कि आदि बहुत बड़ा करते हैं, मोटा करते हैं तो ये मतलब 55 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। न्यूट्रिशन बॉयल फीड के बारे में बात करते हैं। देखिए प्री स्टार्टर जो है 4 से 55 ग्राम 0 से 14 दिन में खाएगा। इसका जो क्रूड प्रोटीन है वो 22 डिग्री होना चाहिए, और मेटाबॉलिक एनर्जी 3010 होना चाहिए। स्टार्टर में जैसे ये इंटरनेशनल मतलब कि चार्ट है। स्टार्टर में आपका 15 से 29 दिन में आपका मतलब कि क्रूड प्रोटीन 19 डिग्री होना चाहिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि 3% की गिरावट पिछले बार से भी कम है इसमें क्रूड प्रोटीन। पिछले वर्ष से मतलब कोक का जो 430 है उससे भी कम इसमें प्रोटीन की और एनर्जी की आवश्यकता है, और क्रूड प्रोटीन 3054 है। और ग्रोवर 2 यदि मतलब स्टार्टर 2 मतलब कि फिनिशर जो है वो 18% क्रूड प्रोटीन है, और 3098 मतलब कि इसका मेटाबॉलिक एनर्जी है।
फिनिशर 1%, तो ये मतलब कि आप बहुत मोटा यदि करते हैं तो ये आपको मतलब और प्रोटीन कम लगेगा और थोड़ा थोड़ा एनर्जी मतलब कि बढ़ेगा, उतना ज़्यादा नहीं। यदि आपके पास यदि मतलब कि बॉयलर मतलब कि न्यूट्रिशन सॉफ्टवेयर है तो आप ये डाल कर आप अपने खुद से फिट बना सकते हैं, जितना भी ये मतलब कि सिस्टम है मतलब दिया गया है न्यूट्रिशन वैल्यू। देखिए एमिनो एसिड मतलब कि क्या क्या इसमें बढ़ गया है, मतलब कि एमिनो एसिड जो लाइसिन, मिथोनिन, सिस्टीन, मतलब ये रेशियो है। आप मतलब ये न्यूट्रिशनिस्ट ही इसको समझ सकता है। यदि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आप मतलब कि इसको भली भांति समझ सकते हैं, या फिर आपके पास बॉयलर न्यूट्रिशन सॉफ्टवेयर है तो उससे आप ये न्यूट्रिशन वैल्यू डाल करके अपना फिट नया बना सकते हैं अपने फार्म के लिए। देखिए लाइसिन, मिथोनिन, ये मतलब कि 100 में लाइसिन 100 कैलोरी होता है, कैलकुलेट होता है। मिथोनिन प्लस सिस्टीन रेशियो जो है ट्रिप्टोसिन, थियोनिन, ये सब दिया गया है। मेन इसके फ्लूइड हम लोग जो बनाते हैं क्रूड प्रोटीन और क्रूड मेटाबॉलिकल एनर्जी पर हम लोग मतलब कि फीड तैयार करते हैं। इसके बाद टेस्ट मिलन विटामिन का जो है पर केजी कितना इंटरनेशनल यूनिट मिलीग्राम और ग्राम में लगेगा, ये मतलब पूरा डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम बात करें इसका बॉडी वेट। देखिए पहला दिन में मेल का जो है पहला ये दिन जो आया आपका 44 ग्राम बॉडी वेट रहेगा। देखिए 7वां दिन में 206 ग्राम बॉडी वेट आएगा। इसके बाद जो उसका आपका फीड कंजप्शन जो होगा 169 ग्राम होगा। 14वां दिन में 466 ग्राम बॉडी वेट रहेगा और 487 ग्राम फीड खाया हुआ रहेगा। 21वां दिन में लगभग 1 किलो 970 ग्राम मतलब कि आएगा बॉडी वेट और 1122 ग्राम फीड खाया हुआ रहेगा। 28वां दिन में 1636 ग्राम वेट आएगा और 2075 ग्राम मतलब कि फीड खाया हुआ रहेगा। देखिए 32 दिन में मतलब आपका 2 किलो हो जाएगा और 2749 ग्राम बॉडी वेट 2749 ग्राम आपका फीड खाया हुआ रहेगा। यानी कि पिछले मतलब कि जो बोला जाता था कि 3 किलो 3100 ग्राम दाना करके 2 किलो आता था 430 वाई कोब में, तो अब मतलब कि 200 से 250 ग्राम यानी कि 350 ग्राम का दाना अभी कम खा रहा है और बॉडी वेट लगभग सेम ही 2 किलो दे रहा है। 63वें दिन यदि इतना लंबा रखते हैं बर्ड को अपने तो मतलब कि 5 किलो वजन आ जाएगा और मतलब कि 9 किलो 307 ग्राम आपका दाना खा करके आएगा और FCR 1.84 का रहेगा। अब फीमेल बर्ड का बात करते हैं। 0 डे में 41 ग्राम का वेट आएगा और 7वां दिन में 197 ग्राम बॉडी वेट होगा, 164 ग्राम बॉडी वेट 164 ग्राम फिट खा करके। 14वां दिन में आपका 455 ग्राम बॉडी वेट रहेगा और 477 ग्राम आपका दाना खाएगा। 21वां दिन में आपका रहेगा 932 ग्राम, इसमें कुछ कम मतलब कि बॉडी वेट रहेगा लेकिन दाना भी ये कम खा रहा है, 1090 ग्राम, उसमें 1022 ग्राम से मतलब दाना खा रहा था। देखिए 28 दिन में 1530 ग्राम बॉडी वेट आएगा और 1979 ग्राम दाना आपका खा के आएगा। देखिए 32 दिन में 1906 ग्राम मतलब कि बॉडी वेट आएगा और 2609 ग्राम, यानी कि उससे कम दाना खाकर थोड़ा कम इसमें बॉडी वेट आ रहा है लेकिन दाना भी कम खा रहा है। लेकिन 32 दिन में आपका एवरेज मतलब कि मेल और फीमेल मिला के मतलब कि 2 किलो वजन आ जा रहा है और दाना भी लगभग मतलब कि 28 मतलब कि कम खा रहा है, 2700-2800 लगभग 200 से 300 ग्राम दाना पिछले 430 से दाना कम खाएगा। देखिए 63 दिन में मतलब कि 45 से 86 ग्राम 4 किलो 586 ग्राम आएगा लेकिन 8 किलो 986 और FCR मतलब 1.948 ग्राम रहेगा। अब इसका बात करें कल बॉडी वेट का। देखिए यदि आप 2 किलो के जी वेट का लाइव बॉडी वेट का कल करते हैं तो इसमें आपको 73.40 मतलब इतना परसेंट आपको मतलब कि 2 किलो लगभग 1450-1500 ग्राम आपका मतलब कि 1450-1500 ग्राम आपका मतलब मीट निकलेगा। 1450-1500 ग्राम मीट का जो रेशियो है उसमें 26.43 आपका ब्रेस्ट मीट रहेगा, लेग रहेगा 22.21%, इसका विंग रहेगा 7.32%, ड्रम स्टिक 9.37%, थिंग रहेगा 12.89%,
डेवॉन थिंग रहेगा 11.60%, यानी कि मीट भी आपको इसमें यील्ड ज़्यादा मिल रहा है। ये तो मेल का हो गया। फीमेल में देखिए, फीमेल में यदि आप 2 किलो बॉडी वेट का यदि कल करते हैं तो 74.08, मतलब कि इसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब मीट निकल रहा है। 27.39 मतलब ब्रेस्ट मतलब कि मीट मिल रहा है। और लेग 21.75%, विंग 7.18%, और ड्रम स्किन 8.94%, और थिंग 12.8%, और डीबोन्ड थिंग रहेगा आपको 11.43%। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और बर्ड से रिलेटेड बहुत सी जानकारी आप पा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।